पतिव्रता चाहे तो भगवान को भी 6-6 महीने का बच्चा बना सकती है। पतिव्रता चाहे तो गोविंद को इस धरा पर लाने के लिए और मेरे प्रभु को आने पर मजबूर कर सकती है। पातिव्रत धर्म वो है जिसके ऊपर हाथ रख दे उसका कल्याण हो जाए, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाए, अंधे को नेत्र मिले, निपुत्र को पुत्र मिले, अकाल में आनंद कर दे, मृत को जीवन दे दे, वो पातिव्रत धर्म है। अरे संसार में इससे बड़ी कोई साधना हो सकती है महाराज? और कहीं भटकना नहीं पड़ता। कहते हैं कि ये कई धर्म, ये माता अनसुईया ने जब श्री राम जी, राम लक्ष्मण जानकी जब तीनों वन में गए, अत्रि ऋषि के आश्रम पर प्रभु पधारते हैं, तो अत्रि ऋषि का और श्री राम जी का सत्संग होता है और माता अनसुईया जानकी जी को बड़ा सुंदर पातिव्रत धर्म का उपदेश करती है। और माता कहती है कि कई धर्म एक व्रत ने मां, काये वचन मन पति पद प्रेम, काये वचन मन पति पद प्रेम। ये कई धर्म एक व्रत ने मां, काये वचन मन पति पद प्रेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा। पतिव्रता का एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, एक ही जप है, एक ही तप है, एक ही ध्यान है, एक ही धारणा है, एक ही साधना है। और बोले वो क्या है? अपने पति के श्री चरणों की सेवा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं महाराज। वो भक्त कहता है ना, दर दर क्यों भटकावे नाथ, दियो तेरे दर पे डेरा है। भक्त भगवान से कहता है कि दर दर क्यों भटकाते हो नाथ। सच कहें पतिव्रता को भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं, एक दर पर ही। अरे अपना छोड़ो, वो पड़ोसियों का भी कल्याण कर दे और जो उसकी शरणागति में आ जाए उसी को तार दे। ऐसा पातिव्रत धर्म का तेज है महाराज। अब आजकल तो महाराज हमारी जो भारतीय माताएं थी, वो पति और पत्नी के जोड़े के साथ रहती थी। यदि पति के तन में कोई कष्ट है तो माता महाराज बस इतनी सेवा करती, और पत्नी को यदि कोई कष्ट है तो बाबा भी अपना बराबर साथ देते थे। लेकिन क्या करें, हमारी संस्कृति को धूमिल करने के लिए पाश्चात्य संस्कृति ने, पश्चिमी सभ्यता ने दूरदर्शन के द्वारा हमारे घर घर में गंदगी को परोस दिया है। घर घर में, पहले तो महाराज घर घर में होती थी, फिर उसके बाद और उसका क्रेज बढ़ा, तो अब कमरे कमरे में, हर बेडरूम में गंदगी परोसी जा रही है। और बोले अब भी उन लोगों का अभी पेट नहीं भरा। वो जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में अद्भुत शांति है। भारतीय संस्कृति में पति और पत्नी वो शक्ति है जो असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। और पश्चिमी संस्कृति जो है वो पशुओं से भी बदतर संस्कृति है, पशुओं से बदतर। वो जानते हैं यदि भारत को तोड़ना है, यदि भारत को नीचे दिखाना है, हम सब कुछ तो दे चुके हैं। हमारे वेदों को ले गए, हमारे बल को उन्होंने क्षीण कर दिया,
चाय और मदिरा कहां से आई है? सब पश्चिमी देशों की देन है। पैसे देकर के चाय पिलाते थे महाराज, किसी समय पे पैसे देते थे और फ्री में चाय पिलाते थे। एक समय था जब पश्चिमी लोग हमारे भारत के जवान को कमजोर करने के लिए दो चीजें लेकर के आए, एक मदिरा और दूसरी चाय। तो मदिरा भी जब पिलाते थे तो पैसे दे दे करके मदिरा पिलाते थे, क्योंकि भारत जैसा जवान इस संसार में दूसरी जगह नहीं था महाराज। भारत जैसा बुद्धिमान दुनिया में नहीं था। भारत जैसी विद्या संसार में कहीं नहीं थे। भारतीयों जैसा विवेक कहां था? बल, बुद्धि, विद्या, तीनों चीजों का महाराज गुरु था भारत। अन्य देशों ने सोचा कि इसकी शांति कैसे भंग की जाए, इस पे शासन कैसे किया जाए। इनका बल, इनकी विद्या और इनका विवेक, जो बुद्धि और इनकी संस्कृति, जिस संस्कृति से ये जीते हैं, पति और पत्नी बड़े भाव से, अजी सुनते हो, अजी सुनती हो, पूरा जीवन निकाल देते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा मानना है कि माता को कभी बाबा का नाम नहीं लेना चाहिए। पति का नाम, गुरु का नाम, पिता का नाम, इनका नाम लेकर के शुभ अवसर पे नहीं पुकारना चाहिए। कहते हैं कि नाम लेना एक दोष माना जाता है। इसलिए गुरु का, पति का, पिता का और भगवान के भक्तों का, महापुरुषों का कभी नाम लेकर के उच्चारण नहीं करना चाहिए। माता अनसुईया जिस पातिव्रत धर्म का उपदेश करती है, उस धर्म की यदि कोई धरोहर, उस धर्म की यदि कोई प्रधानता है तो वह भारतवर्ष में है। घर घर में परोसी गई पश्चिमी देशों के द्वारा वो गंध पति और पत्नी को हस्बैंड वाइफ बना दिया, हस्बैंड वाइफ से पश्चिमी संस्कृति में ढाल दिया। अब तो घर घर से काम नहीं चला, एक एक कमरे में तुम जहां बैठे हो वहीं दूरदर्शन के द्वारा गंदगी परोसी गई। और उसके भी बाद जब काम नहीं चला, बोले अब जेब जेब में बना दो। अगर घर में 10 आदमी हैं तो 10 की जेब में गंदगी होनी चाहिए। सुविधा का नाम देकर के जीवन को दुविधा में डाल दिया। आप देखेंगे कि जेब जेब में फोन थे, अब फोनों से करना और सुनना, बोले वहां तक तो बात ठीक थी। अब ऐसे फोनों को बोले इससे काम चलने वाला नहीं, बोले अब क्या करना है, इसी में सारी गंदगी भर दो। कुछ काम की बातें भरो और कुछ जीवन नष्ट करने की बातें भरो। अब आप लोग जानते हैं मैच्योर व्यक्ति ही सही चीज का सही इस्तेमाल करता है। यदि अनमैच्योर को मोबाइल दे दिया जाए तो वो मोबाइल ही उसकी जिंदगी को नष्ट कर देता है। उसे रूम से बाहर जाने की जरूरत नहीं। दुनिया की अच्छी से अच्छी बात इसके अंदर है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी गंदगी भी इसके अंदर है। बच्चे को नष्ट करने के लिए उसका माइंड बिल्कुल एक तरह से हैक कर लिया जाता है। कितने ऐसे बच्चे थे जो डॉक्टरी करने के लिए कोटा में गए और ऐसे गेम इनमें खेले जाते हैं, क्या क्या कहें, कोई पबजी कहते हैं या क्या क्या कुछ कहते हैं। खेलते खेलते बच्चा इतना अंदर चला जाता है कि फिर उससे बाहर नहीं निकला जाता। उसके पास फिर एक ही ऑप्शन रहता है, अपनी जान देने का। और ऐसे कितने बच्चों को देखा गया जो 4-4 मंजिल ऊपर से, जो पढ़े लिखे थे बच्चे, मोबाइलों ने उनकी जान ले ली, 4 मंजिल ऊपर से कूद करके अपने प्राणों को दे दिया। अभी थोड़े दिन पहले ही एक बच्चा डॉक्टरी करके आया। माता पिता बाप जानते हो महाराज कितना पैसा लगता है।
और वो माँ और वो पिता जो अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर रखते हैं, किस उम्मीद में कि कुछ बन के आएगा, इसकी जिंदगी समझ जाएगी। लेकिन वो क्या बन के आया? रूम में जाकर के वो पता नहीं मोबाइल उसके पास था, उसने ऐसा कौन सा गेम खेला होगा। बैठे बैठे बच्चे ने बड़ा खुश मिजाज था, लेकिन 2 और 3 घंटे के बाद पता चला कि उसने फांसी लगा ली। वो आज तक भी माता पिता यही कहते हैं कि कम से कम हमको ये तो पता चल जाता कि कारण क्या है, हम भी कोई समाधान खोजते उसका। बेटा तू चिंता ना कर, कुछ तो पता चल। सच मानिए, बहुत ज्यादा आधुनिकता जब जीवन में आती है तो कष्ट ज्यादा देती है, सुख कम देती है, दुख ज्यादा होता है। इसलिए हम लोगों को आधुनिकता नहीं, हम लोगों को पौराणिकता से जीवन जीना चाहिए। जो हमारे पुराण वर्णन करते हैं, जो हमारे रामायण भागवत गीता गाती है, वो जीवन जीने की शैली हमको सदैव आनंद देती है। माता जानकी, श्री राम, लक्ष्मण कहते हैं कि नारी का स्वरूप मां जानकी जैसा हो तो पति का स्वरूप श्री राम जैसा हो, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो, और दासिता भक्ति हो तो भरत जैसी हो, त्याग हो तो भरत जैसा हो, दासिता हो तो शत्रुघ्न जैसी हो, सेवा हो तो हनुमान जैसी हो। सभी पात्र एक एक चीज को तुम्हें इतनी विशेषता से बता रहे हैं कि भाई का फर्ज क्या है, भाई को भाई के प्रति कैसे रहना चाहिए। इन लोगों ने देख लिया कि जिस देश में रामायण, भागवत, गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, अरे वो देशवासी कैसे टूट सकते हैं। लेकिन एक जहर ऐसा होता है जो लेते ही मार देता है, तो दूसरा जहर ऐसा भी होता है जो धीरे धीरे जीभ पे असर करता है, जैसे स्लो पॉइजन बनते हैं, धीरे धीरे मार देता है महाराज। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। तो माता